हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करते हैं। ये 2008 का जो पेपर 1 है उसमें एक पैराग्राफ आया था बड़ा। तीन एक साथ क्वेश्चंस है इसी के ऊपर, तो एक एक करके देखते रहना। पहले तो ना कौन सा एक पॉइंट है, कौन सा एक रीजन है, वो सबसे पहले होता है मेन फाइंड आउट करना बेटा। दैट ए बी सी बी थ्री सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे दिया था, अलग अलग सेट्स दिए हुए थे। इसमें भी वही चीज है बेटा, अलग अलग सेट्स दिए हुए। अब कुछ सेट से तो इक्वेशन बनेगा, अगर इक्वल टू लिखा हुआ तो मतलब इक्वेशन बनेगा, उससे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे 1 2 3 इस टाइप से। अगर कोई रीजन दिया रहता है तो उससे फिर पूरा का पूरा अपन को एक डायग्राम बना के बताना पड़ता है कि ये रीजन आ रहा है। ठीक है, उसका एरिया भी पूछ सकता है। ठीक, अभी तो वो कह रहा है जो सेट ए है ना उसमें तो इनइक्वलिटी लगा हुआ है। इनइक्वलिटी जब भी लगा रहेगा उसका मतलब एक रीजन आएगा अपने पास। ठीक, अब इसमें क्या बोला हुआ है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, ये चीज लिखनी चाहिए थी वैसे तो इनको। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहां पे लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इमेजिनरी पार्ट कितना y, तो पहला इक्वेशन तो आ गया कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया फर्स्ट ये बन गया आपका कि y का वैल्यू ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा आएगा, 1 भी इंक्लूड करेंगे अपन। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है ना, मोड z माइनस z1 इक्वल टू r, किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का। खूब बार यूज हो रहा है बेटा, पिछले क्वेश्चंस में भी यूज था, अभी भी यूज हो रहा है, तो इसको तो ढंग से देख लेना, बहुत यूज कर रहे हैं इसका मतलब। इसमें करते हैं क्या ना, पहले इस फॉर्म में लिख लो इसको आप, मोड z माइनस में कितना बनेगा ये 2 प्लस आयोटा का मोड इक्वल टू 3, सर्कल का इक्वेशन डिनोट करेगा। उस सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है 2,1 और रेडियस कितना है 3 का, रेडियस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 9, इक्वल टू आर स्क्वायर लिख रहे तो इक्वल टू 9। ये सेकंड इक्वेशन आ गया आपका सर्कल का। ठीक है, दूसरा आपको दिया है कि इसका रियल पार्ट चेक करना है। इस बार क्या कर दिया ना, एक आपको 1 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में और दिया हुआ है, तो पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 माइनस आयोटा इंटू में जेड की जगह आप जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना -1 और एक माइनस पहले से तो प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितना √2। ठीक, ये इसका आप लोगों को चेक करना है ओनली रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जो विदाउट आयोटा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √2। ठीक है, तीसरा ये इक्वेशन बन के आ गया। तीनों इक्वेशन, दो तो आपकी इक्वेशन है, एक रीजन है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ये दिखा हुआ है। मतलब इंटरसेक्शन आपको दिया, मतलब कॉमन चेक करना है बेटा। इंटरसेक्शन का जब भी आए माइंड में कॉमन वर्ड माइंड में आना चाहिए, कॉमन चेक करना है अपन को। एक तो सर्कल है, ठीक, तो बनाओ डायग्राम, एक एक करके अपन बना देते हैं। ये सर्कल बना दिया। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है ना, कि एक तो दिया y सेंटर कितना है 2,1। ठीक, ये 2,1 यहां पे सेंटर आ गया, ये 2,1 हो। ठीक है, और y इक्वल टू 1 लाइन, y इक्वल टू 1 लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बेटा, और ये 2,1 है तो इसी से पास करेगा। ये जो चीजें हैं ना कि किस से पास करेगा नहीं करेगा, वो सारा ज्योमेट्री का खेल है बेटा, ढंग से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 2,1 पॉइंट था, y कोऑर्डिनेट 1, y इक्वल टू 1 लाइन, तो इसी पॉइंट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक, इसी पॉइंट से आपने पास करवा दिया। ठीक, अब ना मेरे को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं। अब अगर मैं यहां पे एक चीज समझने वाला ये था कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना आ जाएगा √5। अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं तो √5 आएगा, और रेडियस है कितना 3 है। इसका मतलब 3 जो है वो तो बड़ा है √5 से, तो इसका मतलब और आपका यहां कहीं ना कहीं रहेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं अभी आपको बेटा, डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करेगा आपका। कुछ बच्चे डायरेक्टली क्या कर देंगे ना कि ओरिजिन से इसको पास करवा देंगे, ना ना ऐसा नहीं करना है।
मैंने खुद चेक किया कि ओरिजिन से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना मिला, मेरे को √5 मिला, रेडियस कितना था, 3 था। तो ये ओरिजिन से पास नहीं कर पाएगा, इसका मतलब आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना पड़ेगा बेटा। मेन होता है डायग्राम बनाना आपको, ये अच्छे से ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है डायग्राम बना लो ढंग से। अब ना एक एक करके अपना रीजन देखते हैं। पहला क्या बोला, y का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा बेटा, ये y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 इस लाइन को भी लेना है और इसके ऊपर का पूरा रीजन लेना है अपन को, ऊपर का पूरा रीजन आ गया, वो सारा का सारा इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, पहले का गेम खत्म हुआ। दूसरा, एक सर्कल का इक्वेशन इक्वल टू लिखा हुआ बेटा, सर्कल के इक्वेशन में इक्वल टू लिखा है, मतलब सर्कमफ्रेंस वाले सारे पॉइंट। तो इसका मतलब यहां से लेते हुए यहां तक ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स, मतलब इतना हो गया कंसिडर। क्यों नीचे वाला पार्ट क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि नीचे वाला पार्ट क्या है ना, y इक्वल टू 1 के नीचे आ गया, वो कंसिडर नहीं करना अपन को। 2 का इंटरसेक्शन ये आ गया। तीसरा तो एक लाइन का इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू √2। तो ये पॉइंट आपका 1, ठीक। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू √2 आएगा, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, ठीक है। और अगर y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू √2 जो कि 2 से कम। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन तो इसका ये बन जाएगा, ये ऐसा लाइन बन के आ जाएगा बेटा, ये लाइन बन के आ गया। अब है ना, इसने इक्वेशन दिया तो अपना काम बहुत आसान कर दिया। इक्वेशन देने पे ये बस एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। क्यों, सर्कल का इस लाइन का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये जो रीजन है ये बोल रहा है बस ऊपर ऊपर का, तो ये एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जिसको इन लोगों ने हाँ बस कुछ नाम नहीं दिया अभी तक। तो एक मतलब बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट सिंपली आपको रीजन वाइज ये चेक करना था कि कौन सा आ रहा है, बस मैंने ढंग से इसको चेक करके बता दिया। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में चलने से पहले ये जो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन अपने पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक। ये जो y इक्वल टू 1 लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B बोल दिया। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B निकालने की ट्राई करूं, निकाल सकते, क्या दिक्कत है। तो मैंने कैसे निकालेंगे, आप y इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर दो, y इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करोगे इसका वैल्यू तो 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 2 का वैल्यू कितना आएगा, या तो 3 आएगा या -3 आएगा। तो अगर मैंने 3 के इक्वल टू किया तो एक तो x का वैल्यू 5 आएगा और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये साफ साफ दिखेगा, ये तो -1 होगा, तो ये तो पॉइंट आएगा -1,1, क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी अपने 1 पुट कर रखा है, और ये आ जाएगा 5,1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने a और b निकाल लिया। क्यों निकाला, बहुत मतलब नेक्स्ट जो पार्ट दिया इसने बस गेम खेला अपने साथ और कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है। अगर ढंग से देखते हैं, ये सेकंड पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, जेड बी एनी पॉइंट, जेड बी एनी पॉइंट इन, मतलब बस ये ना अपन को कंफ्यूज कर रहा है। अरे अपन को निकाले, जेड तो एक ही पॉइंट आएगा, ये बस उसी पॉइंट के बारे में बात चल रही है। रिलेटेड है क्वेश्चन आपका, यहाँ पे जो ये एक पॉइंट निकला ना जेड, इसी की बात चल रही है। तो जेड तो अपन को मालूम है, जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुके हैं, वो पॉइंट अपने पास है। उसके बाद ये जो चीज होती है ना, बड़ा ध्यान से सुन लो, बहुत बार यूज करता है एग्जामिनर, जेड माइनस जेड1। जेड माइनस जेड1 क्या होता है, स्क्वायर लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड1। बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है, मोड z1 माइनस z2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो इसको थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट करो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो z माइनस में -1 प्लस आयोटा के मोड का स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करूं तो z माइनस में 5 प्लस आयोटा की मोड का स्क्वायर। z तो अपने पास पॉइंट पता है कहां पे है, उस z का डिस्टेंस कौन से पॉइंट से निकालना है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये -1,1 पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा, ये 5,1 पॉइंट होगा। तो z का डिस्टेंस निकालना है आपको पहले तो -1,1 से, फिर z का डिस्टेंस निकालना है 5,1 से, और दोनों की डिस्टेंस को स्क्वायर करके ऐड कर देना। थोड़ा सा डायग्राम में चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है।
ध्यान से देखना, ये जेड पॉइंट है, इस जेड पॉइंट का ये -1,1 से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, ये आपका 5,1 है, इससे डिस्टेंस। डायग्राम देखते ही माइंड में आ गया होगा ना, सर्कल की प्रॉपर्टी लग रही है बेटा। ये आपको पता है ये सर्कल का डायामीटर है। डायामीटर को अगर अपन सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पे अपन डिनोट करते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। ये सबको मालूम है प्रॉपर्टी बेटा सर्कल की। तो इसका मतलब अगर मैं इसको x बोलूं, इसको अगर मैं y बोलूं, तो साफ साफ अपन को मालूम है कि x² + y² किसके बराबर होगा? डायामीटर के स्क्वायर के बराबर। डायामीटर के स्क्वायर के बराबर मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2r के स्क्वायर के बराबर। और x² y² जो अपने पूछा है क्वेश्चंस में वही चीज है, z माइनस ये जो चीज लिखा हुआ था ना, यही चीज है डिस्टेंस। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2r का स्क्वायर। 2 × r मतलब कितना? 3 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 किसके बीच में आ रहा है? बस कंफ्यूज कर रहा है अपन को, कंफ्यूज करना चाह रहा है कि वो डायरेक्टली आंसर 36 ना लिखे, किसके बीच में आ रहा है वो पूछ रहा है। भैया बता सकते हैं कि इसके बीच में आएगा, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। पहले पार्ट दूसरे पार्ट काफी रिलेटेड थे और काफी इंटरेस्टिंग थे, मजेदार थे यार, है ना। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं बेटा, तो एक एक चीज को समझते रहो, खूब सारी चीजें सीखने को मिल रही है। और आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई भी ईयर में अभी अगर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चंस आपको दिखाई दे, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसी का वीडियो सॉल्यूशन डाल देता हूं। फिर ऐसे ही अपन एक एक पार्ट और लेंगे, फिर अपन कैलकुलस में चलेंगे, ऐसे करते करते अपन चीजें कवर करने की ट्राई करेंगे। चलिए थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। बाकी चीजें वही है इसका, जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, अपन को मालूम है जेड के बारे में, जेड के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन है, कहां पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस। यार ये चीज जो जिस बच्चे ने हाथों जिसके माइंड में क्लिक करके ना बहुत जल्दी बना लेगा। ये क्या दिया हुआ है? ये वही सर्कल है जो अपने बना रखा है, बस इस बार इनइक्वलिटी लगा दी, इसका मतलब रीजन आ गया। और लेस देन लगाया मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट, इक्वल टू नहीं लगाया मतलब ऊपर वाले पॉइंट नहीं लेंगे सरकमफ्रेंस वाले, सिंपल अंदर वाले पॉइंट। आप देखो W माइनस कन्वर्ट करो इसको 2 + आयोटा का मोड इज लेस देन 3। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 2,1 हो, जिसकी रेडियस 3 और उसके अंदर के पॉइंट। हाँ सर हमें मालूम है, ये वही तो सर्कल है, ये वही तो सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 है और रेडियस कितना जिसका 3 है। अब इसमें ना, ठीक है, सर्कल अपने ऑलरेडी बना रखा है। अब इसमें पूछा क्या है कि मोड z माइनस मोड w प्लस जो 3 है लाइज बिटवीन। लाइज बिटवीन मतलब बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात चल रही है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रहा है? तो अपन को पता है मैक्सिमम मिनिमम का मतलब तभी आता है आपके क्वेश्चंस के अंदर जब कोई एक क्वांटिटी वेरी करे। अरे मैक्सिमम मिनिमम तो तभी आएगा ना जब कोई ना कोई क्वांटिटी वेरी करेगी, कभी मैक्सिमम कभी वैल्यू कम कभी ज्यादा, इस टाइप से होगा। अपन को ये तो पता कि ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अरे ये वेरी थोड़ी करेगा यार, ये तो मतलब जेड का तो लोकेशन अपन को पता है कि एकदम फिक्स कर रखा और अपन उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये वेरी करेगा, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी करेगा तो कहीं ना कहीं तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, वही चेक करना है। 3 को अपन लास्ट में ऐड कर देंगे, 3 को साथ में मत रखो, 3 को लास्ट में ऐड कर देंगे, बेटा कंफ्यूज मत होना, बस ये कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है। तो ये सारी चीजें पकड़ो आप एग्जामिनर की, कहां कहां वो आपको तंग करने की ट्राई करता है। मेरे को बस सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा सा मैं इनइक्वलिटी यूज करता हूं, मोड z माइनस मोड w का जो मोड है उसको मैं ये लिख सकता हूं ना कि लेस देन z माइनस w, क्योंकि मेरे को तो ये चीज चाहिए बस। और ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है डिस्टेंस बिटवीन z एंड w, डिस्टेंस बिटवीन z एंड w। अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो यहां पे पुट कर सकता हूं ना। आपको ये सब इनइक्वलिटी में बड़ा एफओएम में पढ़ते हैं, फंडामेंटल मैथमेटिक्स में चीज को पढ़ते हैं। अगर लेस देन इनइक्वलिटी लगाए यहां पे आप मैक्सिमम वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा? z और w का। आप खुद से देखो डायग्राम में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। z फिक्स है, z फिक्स है,
W का मतलब है इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो आप। मैक्सिमम वैल्यू आपका किसके अकॉर्डिंग रहेगा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग, मतलब सेंटर से पास करवाएंगे, ये वैल्यू आएगा बेटा, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, तो इसके अपोजिट वाला पॉइंट। सिंपल बस दिमाग लगाना है कि इसके जस्ट अपोजिट वाला डायग्राम, डायमीटर के एलोंग अपन चेक करेंगे, तो ये वैल्यू तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम, ये 3 रेडियस, ये भी 3 रेडियस, डायमीटर तो होगा एक तरह का, तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम, मैं बोल सकता हूं कि 6 है। तो अपने पास मोड z माइनस मोड w का मोड इज लेस देन 6। तो अगर मैं इस मोड को हटाऊं बाहर वाले मोड को, तो मोड z माइनस मोड w इज लेस देन 6 इज ग्रेटर देन -6। अरे ये तो पता है ना, सिंपल, मोड x लेस देन a है तो x क्या होगा, लेस देन a ग्रेटर देन माइनस है, सिंपल। अब ना आपको इसके अंदर क्या ऐड और करना है, 3 और ऐड करना है, तो 3 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा -3 मोड z माइनस मोड w प्लस 3 इज लेस देन 9। तो ये किसके बीच में लाई करा, -3 और 9 के बीच में, -3 और 9 के बीच में आपका डी ऑप्शन है बेटा, डायरेक्टली टिक मार दिया इसमें। क्वेश्चंस खूब सारी चीजें सिखा रहा है, किसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा मिनिमा, अलग अलग चीजें अपन सीखने की ट्राई कर रहे हैं। आपको बेटा कोई भी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी कोई क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, किसी भी PYQ के अंदर, आप मेरे को भेजो, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन डालता हूँ। बाकी फिर अपन अलग अलग टॉपिक्स पे और चलाएंगे। ऑल द बेस्ट।